जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे बाल महाभारत कथा का शकुनी का प्रवेश के MCQ प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं। तैयार हैं आप? चलो। शकुनी ने धृतराष्ट्र को किस चीज़ के लिए बाध्य किया था? बाध्य का अर्थ होता है मना किया था। पांडवों को चौसर खेल में ना बुलाने के लिए, पांडवों को चौसर खेल में बुलाने के लिए, या फिर ऊपर लिखे गए दोनों ही वाक्य गलत हैं, उपरोक्त दोनों गलत हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो किस लिए मना किया था? कि पांडवों को चौसर खेल में ना बुलाने के लिए। विदुर पांडवों के पास किस चीज़ का निमंत्रण देने गए थे? तो विदुर जो थे वह पांडवों को किस चीज़ का निमंत्रण देने गए थे? यज्ञ का निमंत्रण देने गए थे, शादी का निमंत्रण देने गए थे, या फिर चौसर खेल का खेलने का निमंत्रण देने गए थे? तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि चौसर का खेल खेलने के लिए निमंत्रण देने गए थे, वो बिल्कुल बिल्कुल सही, शाबाश। चौसर खेल के लिए पांडवों को आमंत्रण देने के संबंध में विदुर ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी थी? क्या सलाह दी थी विदुर ने? वे राजी हो गए क्योंकि वे शकुनी से डरते थे, या उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उससे सारे वंश के नाश का खतरा था? वे राजी हो गए क्योंकि वह भी और कौरवों का नाश चाहते थे। जल्दी बताओ। तो चौसर खेल के लिए पांडवों को आमंत्रण देने के लिए विदुर जो थे धृतराष्ट्र की सलाह ली, तो विदुर जी ने क्या कहा? उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि इससे सारे वंश के नाश का खतरा था। बेटा दुर्योधन, मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव आपके भाई ही तो हैं। ये समझाते हुए दुर्योधन को किसने कहा था? शकुनी मामा ने, माता कुंती ने, या फिर माता गंधारी ने? तो ये जो बातें कही थी बच्चों, मामा शकुनी ने कही थी कि वह उनसे क्यों डरते हो, वो तो आपके भाई ही तो हैं, पांडव भी। युद्ध की संभावना मिटाने के लिए उद्देश्य से युधिष्ठिर ने कितने वर्षों तक कौरवों की इच्छा अनुसार कार्य करने की शपथ दी? कितने कौरवों की इच्छा के अनुसार कार्य करने की शपथ ली थी? 14 वर्ष, 13 वर्ष, या फिर 3 वर्ष? जल्दी बताओ। जो बच्चे बोल रहे हैं 14 वर्ष, वे बिल्कुल गलत हैं। तो बच्चों 13 वर्ष के लिए युधिष्ठिर तैयार हुए थे कौरवों के अनुसार कार्य करने के लिए। उनकी इच्छा से राज्य चलाना था। पांडवों ने अपने राज्य का विकास किस प्रदेश में किया था? जब पांडवों ने अपना अलग राज्य स्थापित किया था, वो किस प्रदेश में किया था? इंद्रप्रस्थ में, गांधार में, या फिर हस्तिनापुर में? तो बच्चों पांडवों ने अपना राज्य स्थापित किया था इंद्रप्रस्थ में। धृतराष्ट्र राज्य के हर कार्य में किसकी सलाह लेते थे? द्रोणाचार्य की, भीष्म पितामह की, या फिर विदुर की? तो बच्चों धृतराष्ट्र का मंत्री कौन था? वो तो आपको पता होगा, विदुर। तो धृतराष्ट्र हर कार्य के लिए विदुर की ही सलाह लिया करते थे। चौसर खेल के आयोजन के पीछे पीछे शकुनी की क्या मंशा थी? मंशा होती है इच्छा। उसमें शकुनी की क्या इच्छा थी चौसर खेल खेलने के पीछे? वे बिना युद्ध पांडवों के राज्यों को हड़पना चाहता था। वे पांडवों और कौरवों के बीच भाईचारा बढ़ाना चाहता था, या फिर वे युधिष्ठिर को चौसर का खेल सिखाना चाहता था? तो चौसर के खेल के आयोजन के पीछे शकुनी की क्या चाल थी, क्या मंशा थी? कि वे बिना युद्ध पांडवों के राज्यों को हड़पना चाहता था।
पांडवों द्वारा किए गए कार्य से, किस कार्य से दुर्योधन को ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी? कौन सा ऐसा कार्य था जिससे कि दुर्योधन को जलन हो रही? द्रौपदी से विवाह, राजसूय यज्ञ या फिर अश्वमेध यज्ञ? जो बच्चे बोल रहे हैं राजसूय यज्ञ, वे बिल्कुल सही हैं, शाबाश। कौरवों ने किस खेल के लिए पांडवों को आमंत्रण भेजा था? किस खेल के लिए आमंत्रण भेजा था कौरवों ने? चौसर खेलने के लिए, गुड़ दौड़ में भाग लेने के लिए, या जल क्रीड़ा में भाग लेने के लिए? तो ये तो सबको पता है कि कौरवों के साथ पांडवों ने क्या खेला था? चौसर का खेल। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध ली थी? क्यों बांध ली थी गांधारी ने? गांधारी कौन थी ये पता है आपको बच्चों? गांधारी जो थी दुर्योधन की माता थी, धृतराष्ट्र की पत्नी थी। तो उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी क्यों बांधी थी? वह दुनिया से खिन्न हो गई थी, या फिर अपने पति के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए उन्होंने पट्टी बांधी थी, या फिर वे अब तपस्या कर रही थी? तो बच्चों गांधारी जो थी, धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, तो उनके सहानुभूति दिखाने के लिए उन्होंने पट्टी बांधी थी। शकुनी कहाँ का राजकुमार था? शकुनी कहाँ का राजकुमार था? मध्य प्रदेश का, मलय प्रदेश का, या फिर गांधार का? कहाँ का राजकुमार था? गांधार का। तो बच्चों दुर्योधन ने चौसर में अपनी जगह किसे खिलाया था? किसे खिलाया था? पिता धृतराष्ट्र को, मित्र कर्ण को, या फिर मामा शकुनी को? तो बच्चों दुर्योधन ने चौसर में अपनी जगह मामा शकुनी को खिलाया था। राजवंशों की नीति के अनुसार खेल का नियम क्या था? क्या था खेल का नियम? किसी खेल के आमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था, या किसी खेल को खेलना नहीं था, या खेल को छोड़कर नहीं जा सकते थे? जल्दी से बताओ। तो बच्चों राजवंशों की नीति का खेल का नियम यही था कि किसी भी खेल के आमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था, उसको आना ही पड़ता था उसमें भाग लेने के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe your friends. मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.